नमस्कार साथियों, आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 के खंड स भाषा 2 संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर को समझते हुए जानेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत का पेपर। दोस्तों, संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 का पेपर अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंकित भाषा 2 हेतु चयनित खंड स, जिसमें हम संस्कृत को सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न क्रमांक 61 से 67। निम्नलिखितान् श्लोकान् पठित्वा अधस्तनानां प्रश्नानां उत्तराणि ददातु। नीचे दिया गया श्लोक आपको पूरा पढ़ना है और उसमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको उत्तर देना है। तो ये श्लोक आप पूरा पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 61 है धीमतां कालः येन गच्छन्ति। तो दोस्तों, इसमें आया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 62 है मूर्खाणां समयः कथं गच्छति निंद्रिया कलहेन च, मतलब दोनों काव्य शास्त्र विनोदेन। तो इसका भी दोस्तों श्लोक में आया है मूर्खाणाम निंद्रिया कलहेन वा, मतलब दोनों में नींद और कलहेन मतलब होता है झगड़ा। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा निंद्रिया कलहेन च। प्रश्न क्रमांक 63 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोभात किम न भवति। इसने पूछा है लोभ से क्या नहीं होता है। ए क्रोध, बी कामः, सी मोह, डी पुण्यम। तो दोस्तों इसका भी आपके श्लोक में आया है लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहस्य नाशस्य, लोभः पापस्य कारणम। ये सभी लोभ से होते हैं। तो इसमें नहीं का पूछा है, मतलब जो अपने श्लोक में नहीं आया है, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा पुण्यम। प्रश्न क्रमांक 64 है मित्राणि रिपवः च येन जायन्ते। तो इसका भी दोस्तों श्लोक में आया है व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्था, मतलब इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा व्यवहारेण, मित्र दुश्मन बन जाते हैं व्यवहार से। प्रश्न क्रमांक 65 है जनपदस्य अर्थे कम त्यजेत। इसका भी दोस्तों श्लोक में आया है एक ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ग्रामम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66 व्यसनेन अस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम, मतलब व्यसनेन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो व्यसनेन एक प्रकार से होता है रामेन होता है, रामेन होता है, श्यामेन होता है, इसी प्रकार से व्यसनेन है। तो रामेन में जो होती है वो तृतीया विभक्ति और एक वचन होती है। तो उसी प्रकार व्यसनेन है, इसके भी उत्तर यही हो जाएगा तृतीया और एक वचनम। प्रश्न क्रमांक 67 है ज्ञाम स्यार्थे इति पदे यह संधि अस्ति। ग्राम स्यार्थे में कौन सी संधि है। तो जब अब इसको अलग करेंगे तो इसमें दो आ रहे हैं ग्रामस्य धन अर्थे। ये अश्य श्य है, मतलब यहाँ भी अ है, और ये अ और अ सवर्णी मिलके क्या बना रहे हैं आ बना रहे हैं, तब दीर्घ संधि होती है। तो ग्राम स्यार्थे में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि। अगला प्रश्न 68, ये शिक्षा शास्त्र के प्रश्न है। छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। छात्र भाषा विकास और भाषा शिक्षण में क्या आवश्यक होता है। परिवर्तनस्य, स्थिरताया, अनुशासनस्य,
रटनस्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है स्थिरताया। प्रश्न क्रमांक 69 है सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथम वाचनम करोति। सामूहिक वाचन में सबसे पहले कौन वाचन करता है? अध्यापक, समूहस्य नेता, समूहस्य छात्र, सर्वे छात्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सामूहिक वाचन में अध्यापक को वाचन करना होता है, अध्यापकः। प्रश्न क्रमांक 70 है पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के बाद में जो मूल्यांकन है वो कब किया जाता है? इस पाठ का मूल्यांकन कब किया जाता है? पाठस्य पाठनात् पूर्वस्य मतलब पाठ पढ़ने से पहले, पठतः पाठस्य मतलब जब पाठ पढ़ते हैं उसी समय, पाठस्य पाठनात् अनंतरस्य मतलब बाद में, और अन्यस्य मतलब और कोई। तो पाठ का मूल्यांकन हमेशा पाठ के अंत में किया जाता है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा पाठस्य पाठनात् अनंतरस्य। प्रश्न नंबर 71 है श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याः महत्व वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण में किसका ज़्यादा महत्व है? ए पाठस्य, बी अध्यापकस्य, सी इकाई योजनायाः, नियोजन प्रक्रियायाः। तो जब भी आप श्रेष्ठ शिक्षण करेंगे तो सबसे पहले आप उसका इकाई योजना तैयार करते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा इकाई योजनायाः। 72 प्रश्न है कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यास कदा भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है? प्रश्नोत्तरे समये अनुकरण वाचनस्य पश्चात आदर्श वाचनस्य पश्चात स्पष्टीकरणस्य पश्चात कब किया जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों है अनुकरण वाचनस्य पश्चात। ठीक है, जब शिक्षक पढ़ा देंगे फिर आप जब विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे वापस से फिर अनुकरण करेंगे तब इसका कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 73 है भाषायाः शब्द संबंध येन स भवति। मानवस्य हृदयेन सह, मानवस्य वाग्यंत्रेण सह, दाम्याः सह मतलब होता है दोनों। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में दाम्भ्या सह मतलब ए और बी दोनों ये बोला गया है। और डी है न केन अपि सह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा के संबंध में क्या सही है मतलब पूछा गया है, तो हृदय से होना चाहिए और वाद्य यंत्र भी दोनों सही है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वाभ्यास दोनों। प्रश्न क्रमांक 74 है व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणया यह उपाय अस्ति। तो व्याकरण शिक्षा के सरलीकरण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि दोस्तों को मातृभाषा से इसमें सिखाया जाए जिससे व्याकरण वो सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा मातृभाषया सह तुलना। प्रश्न क्रमांक 75 है श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते। श्रुत लेखन की क्या उपयोगिता है? हस्तलेखस्य शोभनाय, कक्षायाः नियंत्रणाय, वर्तनी गतायाः अशुद्धे निवारणाय, लिखितम कार्यकरणाय। तो दोस्तों श्रुत लेखन के लिए वर्तनी का शुद्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, हस्तलेखन शोभना ये भी जरूरी है लेकिन वर्तनी इसमें सबसे पहले सही जरूरी है। वर्तनी गत्या अशुद्धे है और अशुद्धि निवारण श्रुत लेखन में अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 76 है मौनवाचस्य अभ्यासः भवितव्यः। मतलब मौन वाचन अभ्यास में क्या होता है? यदा कदा अनियमित रूपेण रात्रि समय और नियमित रूपेण कब करना चाहिए मौन वाचन का अभ्यास? तो हमें मौन वाचन जैसे भी आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके बाद एक बार रिवाइज करके फिर उसको मौन वाचन करते हैं कि क्या क्या इसमें से हमें याद हो गया है, तो वो हमें नियमित रूप से जब भी आप पढ़ें तो उसके बाद ऐसा करना चाहिए मौन वाचन। प्रश्न क्रमांक 77 है छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षक भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्? रूप विज्ञाने, ध्वनि विज्ञाने, वाक्य विज्ञाने, अर्थ विज्ञाने,
मतलब छात्र को उच्चारण को दोष करने के लिए भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान में क्या नया करना चाहिए। तो रूप विज्ञान ये भी लेखन से संबंधित है, वाक्य विज्ञान ये भी लेखन से संबंधित है, ध्वनि तो उनके ध्वनि मतलब बोलने से संबंधित है ना, ध्वनि मतलब। तो यहाँ उच्चारण का पूछा गया है, उच्चारण दोष दूर करने के लिए, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ध्वनि विज्ञान है। ठीक है, अर्थ विज्ञान ये बोलने से संबंधित है। ठीक है, और ध्वनि विज्ञान जो होता है वो उच्चारण से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 78 है, संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजन अस्ति। संस्कृत के मूल्यांकन में कौन सा प्रयोजन होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों है क्या है, विषय ज्ञानस्य परीक्षणम अग्रि मायाम कक्षायाम क्रमोन्नति भाषा प्रति रुचि जागरम। ठीक है, लिपे सम्यक ज्ञानम। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। प्रयोजन के लिए विषय ज्ञान परीक्षण अनिवार्य है। अगला प्रश्न 79 है, छात्र स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थ भवन्ति। तो इसका उत्तर, जो छात्र को सबसे अच्छा आपको भाषा को समझाना है उनको दिल से, तो उसके लिए क्या उसको प्रकट करके समझाया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर दोस्तों है मातृभाषा में। छात्रों को अपनी मातृभाषा में जब हम समझाते हैं तो वो उसको अच्छे से समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 80 है, छात्र कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचि दर्शयति। छात्र किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे। पहला है लेखने, दूसरा है पढ़ने, तीसरा है चित्रेषु राग भरणे, मतलब चित्र दे दिया आपने, उसमें रंग भरना है। डी उपर्युक्त त्रिषु एव। तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक रुचि जो छात्र लेंगे वो काय में होंगे, चित्रेणु राग भरणे, मतलब कोई भी चित्र है उसका रंग भरने देंगे तो वो सभी छात्र ज़्यादातर रुचि इसी में लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 है, प्राचीन काले गुरु स्व शिष्यान् केन विधिना शिक्षयति। आगमन विधिना, व्याख्यान विधिना, अनुसंधान विधिना, प्रयोगशाला विधिना। तो ये सब जो प्राचीन काल में पुराने समय में गुरु क्या करते थे, सभी शिष्यों को एकत्रित करते थे और एक मौखिक जो है वो व्याख्यान देकर प्रस्तुत करते थे। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा व्याख्यान विधिना। प्रश्न क्रमांक 82 है, श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति। सबसे अच्छा मूल्यांकन का क्या गुण है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और उपयुक्तता, सर्वा सभी। तो श्रेष्ठ मूल्यांकन में तीनों अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता वो प्रामाणिक होना चाहिए, और तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सर्वाह। अगला प्रश्न जो है निर्देश, प्रश्न क्रमांक 83 से 90, निम्नलिखित गद्यांशं पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि ददातु। आपको यह गद्यांश पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। बहुत सरल गद्यांश आता है। तो प्रश्न क्रमांक 83 है, सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म यत्र अभवत्। तो जैसा कि गद्यांश में दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य करद नाम के ग्रामे, मतलब करद ग्राम में हुआ था। गुजरात प्रांत के करद ग्राम में। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा करद ग्रामे। अगला प्रश्न क्रमांक 84 है, पटेलस्य प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता। तो इसका भी दोस्तों आपके गद्यांश में आया है। प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस्य विद्यालये अभवत्। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा नडियाद नगरे। अगला प्रश्न है 85, वकालत कार्य कदा प्रारंभतम। तो इसका भी आया है 1913 ईस्वी अहमदाबाद में
वकालत कार्य प्रारंभम। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1913 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 86 है 1924 ईस्वी पटेलः कस्य स्थापनां कृतवान्। किसकी स्थापना की थी 1924 में? स्वतंत्रता आंदोलनस्य वकालत कार्यस्य स्वराज्य आश्रमस्य नडियाद नगरस्य। तो इसका भी दोस्तों गद्यांश में आया है स्वराज्य आश्रमस्य अनंतरम 1924 ईस्वी अयं वारडोली ग्राम में स्वराज्य आश्रमस्य स्थापना नाम कृतवान्। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्वराज्य आश्रमस्य। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 87 है स्वकीय दृढ़ सिद्धांते पटेलः केन नामना विख्यात। तो ये तो जनरली पता ही है, फिर भी आपको गद्यांश में भी है स्वकीय दृढ़ सिद्धांते अयं लोह पुरुषम इति नामना विख्यातः अभवत्। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा लोह पुरुषः इति। प्रश्न क्रमांक 88 है कर विरोधी आंदोलनम कृषकाणां सहयोगेन यह कृतवान्। ठीक है। तो इसका भी उत्तर आपके पैराग्राफ में आया है। पटेल महत्व ये यहाँ पर दिया है कि तेषाविल कार्ये अस्य महाभागस्य महत् योगदान वर्तते। मतलब ये पूरा जो गद्यांश है वो किन के ऊपर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न क्रमांक 89 है रियासतानां भारते विलये यस्य महत् योगदान वर्तते अस्ति। दोस्तों यही वही है पुराना जो आपको बताया है। प्रश्न क्रमांक 88 का आपको यहाँ मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 88 का ये है कर विरोधी आंदोलन कृष्णान। दोनों प्रश्न एक साथ कर लेते हैं। 88 और ये 89 का ये रहा तेषा महत्तम योगदान वर्षते। तो ये दोनों जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो इन दोनों के उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 88 और 89 वल्लभ भाई पटेल दोनों उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 90 अंतिम प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश शीर्षकम भवितुः शक्यते। जो पूरा गद्यांश है आपने पढ़ा तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किसका वर्णन है और इसका शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक दोस्तों है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ज़्यादा वर्णन है, पूरा उनकी जीवनी है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आज हमने संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 के भाषा 2 संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लिया है। सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।